हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिमांशु खन्ना वॉइस ओवर द वीओ गाय के इस चैनल पे। और अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो गलत बात, बट कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि एक माइक ऑन सीरीज चल रही है जिसमें मैं अलग अलग तरह की स्क्रिप्ट्स परफॉर्म कर रहा हूं आप सभी के लिए। तो अगर आप वीओ करना चाहते हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, तो शायद आप इससे कुछ सीख लें। शायद आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना सीखना चाहते हैं, बट इन्फॉर्मेशन इसमें भरपूर होगी। तो माइक ऑन सीरीज क्या है कि एक व्हाट्सएप एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें जिन्होंने मेरे से वर्कशॉप ली है वो सभी स्टूडेंट्स हैं। तो उनका एक टूर्नामेंट चल रहा है। अब टूर्नामेंट में अलग अलग जॉनर्स की स्क्रिप्ट्स आती हैं। ये एक राउंड 1 अभी है, उसका लास्ट जॉनर है किड्स स्टोरी, बच्चों की कहानियाँ। तो देखिए, बच्चों की कहानियाँ बहुत ही मज़ेदार होती हैं और एक आर्टिस्ट को बहुत कुछ करना पड़ता है उसमें। यानी वो अपने एक अलग ही एरीना, अलग ही तरह से अपने आप को एक्सप्लोर करता है किड्स स्टोरीज में। ई लर्निंग में अलग फॉर्मेट होता है, नरेशन में अलग फॉर्मेट होता है, बाकी सभी जॉनर्स में अलग अलग होता है। किड्स स्टोरीज ऐसा नहीं है कि हर कोई कर पाए। पहली बात देखिए, बच्चों की कहानियाँ करने के लिए सबसे ज़रूरी जो आपको चीज़ एक ध्यान में रखनी है कि आप अपने शेल में ना रहें। ठीक है ना? अगर आपके अंदर शाइनेस होगी, किसी चीज़ की हेजिटेशन होगी, आप एक शेल में बंधे होंगे, तो आप बच्चों की कहानियाँ नहीं कर पाएंगे। उसमें पूरा खुल जाना पड़ता है। ठीक है ना? तो अब उसमें क्या होता है कि आप भरपूर एक्सप्रेशंस देते हैं। ठीक है ना? एक अलग एक पूरी इमेज बनाते हैं, पूरी वीडियो बनाते हैं। आपको वो स्टोरी पढ़नी है, बहुत सारे सवाल खुद से पूछने हैं परफॉर्म करने से पहले। वो सवाल कुछ ऐसे हो सकते हैं कि पहली बात, अच्छा स्टोरी क्या है, किस बारे में है, उसकी सराउंडिंग क्या है, कहाँ पे बेस्ड है, भाई जंगल की है, गांव की है, क्लासरूम की है, कहाँ की है। थोड़ा सा माइंड में वैसा एनवायरनमेंट हो जाएगा। उसके बाद कितने कैरेक्टर्स हैं उसमें, देन कैरेक्टर्स की एज क्या है, क्या वो जानवर है या इंसान है या कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी हम आवाज़ दे रहे हैं, एंड उसका सबसे ज़रूरी नेचर कैसा है। क्लाइंट ने बताया तो बढ़िया, एल्स आपको अपने हिसाब से उसका नेचर डिसाइड करके बोलना पड़ेगा। उसके हाव भाव, उसका नेचर समझ के तभी आप उस तरह से उसको प्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है ना? सो ऑल इन ऑल इट्स अ ग्रेट फॉर्म ऑफ एक्टिंग। आपको पूरा जस्टिस देना है। दूसरी चीज जो जरूर करनी पड़ती है वो होती है प्रॉपर एक्सप्रेशंस, और वो एक्सप्रेशंस चेहरे पे जरूर आए। कई लोग बड़ा शर्मा जाते हैं कि बड़ी अलग अलग शक्ल बनेगी, कोई देख लेगा तो हाय ऐसी शक्ल बन गई, हंसेंगे। देखिए, अगर आपको इस चीज़ का डर रहेगा, घबराएंगे कि सामने कोई बैठा है तो देखेगा तो कुछ ज़्यादा तो नहीं, या फिर क्या सोचेगा मेरे बारे में, कैसे कैसे मुंह बना रहा हूँ, इतना सब कुछ सोचते रह गए तो हो गया काम। ठीक है ना? वॉइस ओवर में आपको एक अपने जोन से बाहर आना पड़ता है, यानी कि ये कहिए कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। और आपको लगेगा कि थोड़े से अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, चक इट। रेजिस्टेंस रही तो गेम हाथ से गई। तो उसका कुछ ग्लिम्स मैं आपको देता हूं। ये एक स्टोरी आपके सामने होगी। अच्छा, तो अब टाइम थोड़ा लग सकता है क्योंकि मैं भी पहली बार इसको पढ़ रहा हूं। हालांकि स्टूडेंट्स की मैंने टेक्स तो सुने हैं, बट खुद परफॉर्म करके नहीं देखा। तो पहला अप्रोच तो वही कि आप स्टोरी एक बार फटाफट पढ़ लीजिए। 4 cows lived in a forest near a meadow. They were good friends and did everything together. टक 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 टक, आपने स्टोरी पढ़ ली। अब पहली लाइन से शुरू करते हैं। उसमें क्या बता रही है वो लाइन कि 4 cows lived in a forest near a meadow. ठीक है। They were good friends and did everything together. अब आप सोच रहे, मतलब आपको ये समझना होगा कि ये पहली 2 लाइनें हैप्पी को लगे हैं। ठीक है ना? एक प्लेजेंट सी इमेजिन करिए, सामने ढेर सारे बच्चे बैठे हैं,
आप उनको स्टोरी सुना रहे हैं, आपके चेहरे पे बढ़िया सी स्माइल होनी चाहिए। और थोड़ा सा हम स्लो जाते हैं इसमें, ठीक है ना, थोड़ा सा इमोट करते हैं आवाज को। अब ट्राई करते हैं। 4 cows lived in a forest near a meadow। ठीक है ना, पेस मैंने थोड़ा सा स्लो रखा। 4 cows lived in a forest near a meadow। ठीक है, अब अगली लाइन, they were good friends and did everything together। they were good friends। ठीक है ना, आप देखेंगे आपके हाथ एक्सप्रेशंस, they were good friends। they were good friends। ठीक है ना, they were हो गया। they were I screwed it for myself। माइंड में देवर आ रहा है, सॉरी। they were good friends and did everything together। ठीक है ना, अब एक फ्लो में आते हैं थोड़ा। 4 cows lived in a forest near a meadow। they were good friends and did everything together। ठीक है, आप देख रहे हो आपके चेहरे पे बढ़िया सी स्माइल होनी चाहिए। they grazed together and stayed together, because of which no tigers or lions were able to kill them for food। भाई जंगल में है तो खतरा तो रहेगा, शेर और जानवर से किसी भी और कोई भी आ सकता है, भेड़िया। चलिए इसको एक और फ्लो में लेके जाने की कोशिश करते हैं। 4 cows lived in a forest near a meadow। they were good friends and did everything together। they grazed together and stayed together, because of which no tigers or lions were able to kill them for food। अब अगली लाइन है, but one day, but जैसे ही आ गया तो मतलब but, ठीक है ना, कुछ दिक्कत हुई है। The friends fought and each cow went to graze in a different direction। ओह, झगड़ा हो गया गायों के बीच। Come on guys, no pun intended। But one day, sorry, but one day the friends fought। अब इसमें आपको देखो बहुत एक और चीज याद आई जो नोटिस आपको करना पड़ता है कि हर एक लाइन में किस तरह से आप अपनी आवाज को मॉड्यूलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, वो एक्सप्रेशन डालना बहुत जरूरी है उस लाइन को जो जस्टिफाई करे। But one day the friends fought and each cow went to graze in a different direction। But one day the friends fought and each cow went to graze in a different direction। अब थोड़ा और अगर उसको ह वाला वैसा बताना है। But one day the friends fought and each cow went to graze in a different direction। आपने देखा होगा आगे फटी होंगी, एक्सप्रेशन आएगा। One of them said, "Moo, now we all are on our own। Moo। अच्छा चलो, अब थोड़ा गाय बनना है। अब किस तरह की गाय बने? अब गाय किस तरह की इसमें इसका नेचर हो सकता है? अब लड़ाई हुई है, अब वो गाय शायद लीडर है, वो कह रही है हम सब अपने अपने रास्ते जाएंगे, अपना अपना भाई देख लो। ठीक है ना, तो चलो पहले तो उसका मुंह की कोशिश करते हैं। हंसेगा मत। माँ से नहीं मानी। Somewhat like that, ठीक है ना। हाँ नहीं, ये इतना कोई खास नहीं था।
ओ नहीं, सो बहुत मुंह 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 कर लिया, कोई भी एक उठाइएगा। नाउ वी ऑल आर ऑन आवर ओन, ठीक है। तो इससे पहले जरा सा एक हरकत डाल देते हैं उस लाइन को जस्टिफाई करने के लिए, ठीक है ना, ये बता दिया हमने, झगड़ा हुआ, परे हटो वाला चीज। नाउ वी ऑल आर ऑन आवर ओन, ठीक है ना, ऐसा एक्सप्रेशन दे दो। Now we all are on our own, किसी और तरीके से। Now we all are on our own, थोड़ा और गुस्से में अगर देना चाहे। Now we all are on our own। तो ये मुमू के बाद अब आगे चलते हैं। अब उसमें लिखा है कि एक टाइगर ने उन्हें देखा और उसको लगा कि ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, बाहर डालते हैं, ठीक है ना। A tiger saw this and decided it was the perfect opportunity to kill the cows, ठीक है। A tiger saw this and decided that it was the perfect opportunity to kill the cows, ठीक है। इसमें हमने थोड़ा सा विकेट टाइप उसको एक्सप्रेशन देने का ट्राई करा। He hid in the, अब थोड़ा सा अगर हम साइलेंस मतलब थोड़ा विस्पर की तरफ जाएं, He hid in the bushes and surprised the cows and killed them all one by one, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको इमोट ज्यादा करना है तो आप इस तरह से भी लेके जा सकते हैं। तो इसका एक टेक जो मैंने करा है अभी आप सुन सकते हैं। Four cows lived in a forest near a meadow. They were good friends and did everything together. They grazed together and stayed together, because of which no tigers or lions were able to kill them for food. But one day the friends fought and each cow went to graze in a different direction. One of them said, Now we all are on our own. A tiger saw this and decided that it was the perfect opportunity to kill the cows. He hid in the bushes and surprised the cows and killed them all one by one. Welcome back everyone and I hope आपको थोड़ा बहुत पसंद आया होगा एंड कुछ आपने जाना होगा कि स्टोरी टेलिंग में हम लोग किन किन चीज़ों का ध्यान देते हैं। एंड ऐसे ही और माइक ऑन सेशंस आप चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं यस, एंड मुझे पता चलता रहेगा कि आपको ऐसे सेशंस चाहिए तो मैं ज़रूर उसकी वीडियो बनाता रहूँगा। और ये एक फटाफट छोटी सी वीडियो बनाई कि आपको थोड़ा एग्जाम्पल मिले। जब आप प्रॉपर स्टोरी टेलिंग करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगता है, इससे भी ज़्यादा लगता है, तो ध्यान रखिएगा। एंड बाकी और आपको ये वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, एंड कुछ और आपको कमेंट करना है तो कमेंट कर लीजिए। अब ऐसी ही और वीडियोस देखते रहने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एंड एक इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा तो आप उसमें फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं एक और माइक ऑन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Four cows lived in a forest near a meadow. They were good friends and did everything together. They grazed together and stayed together, because of which no tigers or lions were able to kill them for food. But one day the friends fought and each cow went to graze in a different direction. One of them said, "Moo! Now we all are on our own. Moo!" A tiger saw this and decided
that it was the perfect opportunity to kill the cows. He hid in the bushes and surprised the cows and killed them all, one by one. Four cows lived in a forest near a meadow. They were good friends and did everything together. They grazed together and stayed together, because of which no tigers or lions were able to kill them for food. But one day, the friends fought and each cow went to graze in a different direction. One of them said, "Moo, now we all are on our own. Moo." A tiger saw this and decided that it was the perfect opportunity to kill the cows. He hid in the bushes and surprised the cows and killed them all, one by one.